प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न निर्माण। और ये प्रश्न निर्माण टॉपिक हमारे बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न आता है। हमें एक संस्कृत में वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में एक पद के नीचे लाइन खींची होती है। जैसे ये वाक्य है, इस वाक्य में एक पद के नीचे लाइन खींच दी, ये रेखांकित पद माना गया है। इस रेखांकित पद को हमें उत्तर मानते हुए, माना कि हम कोई प्रश्न बनाएंगे और उस प्रश्न का ये रेखांकित पद जो है वो उत्तर होगा। तो ऐसे रेखांकित पद को हमें उत्तर मानते हुए कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनमें से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए हमें उसका प्रश्न का निर्माण करना होता है। इसे ही प्रश्न निर्माण कहा जाता है। कुछ सावधानी जरूरी है, जैसे वाक्य में रेखांकित पद का कौन सा लिंग है, वो कौन सी विभक्ति में से लिया गया है, या उसका वचन कौन सा है। तो वाक्य में रेखांकित पद के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार 3 चीज विशेष होती है। लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही हमें प्रश्न का निर्माण करना होता है। दूसरा, कारकों की जो उपपद विभक्तियां होती है, हमें उनका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। ये उदाहरणों के समय हम देख लेंगे। कुछ प्रश्नवाचक पद होते हैं जिनकी सहायता से हम वाक्य को प्रश्नवाचक में बदल सकते हैं। जैसे किम, इसका अर्थ होता है क्या और कौन। कौन शब्द, कौन अर्थ किसी जीवित प्राणी अथवा मनुष्य के लिए प्रयोग होता है और क्या किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कदा, कदा अर्थात कब, ये समय को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ, ये शब्द सबको पता है, कहाँ अर्थात किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। अगला तह, कुतः अर्थात कहाँ से। अब इन दोनों में अंतर समझो। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, जयपुर जा रहा हूं। मैं जयपुर जा रहा हूं अर्थात जयपुर जो शब्द है वो स्थान के लिए प्रयोग किया जा रहा है और इसके लिए हम प्रश्नवाचक शब्द कुत्र का प्रयोग करेंगे। अगला आता है कुतः, जैसे मैं जयपुर से आ रहा हूं अर्थात मैं जो आने की क्रिया कर रहा हूं वो जयपुर नाम के स्थान से कर रहा हूं। वह स्थान अर्थात कहां से, इसके लिए हमें कुतः का प्रयोग करना होता है। फिर आता है किमर्थम अर्थात क्यों या किस लिए, अर्थात इसमें हमें कारण का पता चलता है। जहां पर प्रश्न रेखांकित पद जो होता है वो यदि किसी का कारण बता रहा है तो उसके लिए हमें किमर्थम का प्रयोग करना होता है। कियत, कियत अर्थात कितना, किसी वस्तु की, पदार्थ की मात्रा के लिए कियत का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 किलो दूध, 4 किलो चीनी इत्यादि। अगला कति अर्थात कितने, ये संख्या का बोध कराता है। जैसे 4 घोड़े, कितने घोड़े, 4 घोड़े। 5 आदमी, कितने आदमी, 5 आदमी। जैसे फिल्म में आता है ना, सरदार कितने आदमी थे, अर्थात आदमी कितने, सरदार 9 आदमी थे, 9 आदमी, है ना। अगला है कीदृश, है कीदृशी, कीदृशम अर्थात कैसा, कैसी और कैसे। ये किसी भी शब्द के विशेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखिए, इसमें एक शब्द आया था अपना किम। इस किम के 3 लिंगों में अर्थात तीनों लिंगों में रूप बनाए जाते हैं। कितने लिंगों में रूप बनाए जाते हैं, लिंगों में इसके रूप बनाए जाते हैं। इन तीनों लिंगों के रूप अभी हम बना करके देखते हैं। इनकी हमें विभक्तियों के, यहाँ जो लिखा था ना विभक्ति,
अर्थात विभक्ति का जब हमें पता चल जाता है कि माना कि ये सप्तमी विभक्ति इसका प्रश्न बनेगा, तो हमें सप्तमी विभक्ति के लिए ज्ञान तो जरूरी है। यदि नहीं पता होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो हम एक बार इस किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप बना करके देखते हैं। किसी भी शब्द के या सर्वनाम शब्द के 7 विभक्तियों में रूप बनाए जाते हैं। कितनी? 7 विभक्तियां। वो होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 7 विभक्तियां होती है। एक संबोधन भी होता है, लेकिन चूंकि हम किम शब्द के रूप पढ़ रहे हैं और किम जो है सर्वनाम है और सर्वनामों में संबोधन नहीं होता। किसी भी शब्द के 7 विभक्तियों के साथ साथ 3 वचनों में भी रूप बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, हम शब्द पढ़ने वाले हैं किम और किम का सबसे पहले रूप देखते हैं पुल्लिंग। किम के प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे क्या है? कौ के। इन रूपों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना जरूरी है, अन्यथा हमें प्रश्न निर्माण के टॉपिक में नंबर लाना बड़ा महंगा पड़ सकता है। द्वितीय विभक्ति कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति एन, काभ्याम, कैहि। चतुर्थी कस्मै, काभ्याम, पंचमी विभक्ति कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। ध्यान दें, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन एक समान है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का भी द्विवचन एक समान है। अब चलिए षष्ठी में कस्य, कयोः, केषां। सप्तमी कस्मिन्, कयोः, केषु। ये प्रिय विद्यार्थियों अपना हुआ पुल्लिंग के रूप। अब यहां पर हम देखते हैं स्त्रीलिंग के रूप। स्त्रीलिंग में भी वही एक वचन, द्विवचन और तीसरा व अंतिम बहुवचन। यहाँ पर मैं विभक्तियां नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यही विभक्तियां हैं, हम इन्हीं के सिद्ध में लिख रहे हैं। स्त्रीलिंग में होता है प्रथमा विभक्ति में का, के, काहा। द्वितीय विभक्ति में काम, के, काहा। ध्यान रखें, पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन समान था। स्त्रीलिंग में
प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन के साथ साथ में बहुवचन भी समान है। तृतीया में कया, काभ्याम, का भी। चतुर्थी में कस्यै, काभ्याम, काव्य। देखो थोड़ा सा ही अंतर है। चतुर्थी के एक वचन में पुल्लिंग में आया था कस्मई और इधर आया है स्त्रीलिंग में कस्यई। थोड़ा थोड़ा अगर हम इनको कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो हमें जल्दी से याद होगा और अच्छा याद होगा। चलिए अब पंचमी विभक्ति में यहाँ पर था कस्मात और यहाँ आएगा स्त्रीलिंग में कस्याः। चलो इधर देखा था हमने तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन समान था। तो तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन यहाँ पर भी समान होगा। कस्याः, काभ्याम और काव्य। षष्ठी कस्याः, कयोः, कासाम। कस्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी में कस्याम, कयोः। देखिए प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन समान है और प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन भी समान है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन समान है। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन भी समान है। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान है। इधर पंचमी और षष्ठी का एक वचन भी समान है। अब चलिए हम देखते हैं किम शब्द के नपुंसक लिंग के रूप। बड़े सरल हैं, मैं तो कहता हूं इससे सरल कोई चीज है ही नहीं। किम शब्द है और उसका नपुंसक लिंग रूप है। चलो विभक्तियां वही प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रथमा में आएगा किम, के, कानी। थोड़ी तुलना करते हैं। पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन समान था। स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन के साथ साथ में बहुवचन समान है। और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया के तीनों वचन ही समान है, अर्थात एक वचन भी समान होंगे, द्विवचन भी समान होंगे और बहुवचन भी समान होंगे। तो क्या बनेगा? किम, के, कानी प्रथमा में और किम, के, कानी ही द्वितीया में। ये हो गई प्रथमा और ये हो गई अपने द्वितीया। अब बड़ी बात क्या है? तृतीया से सप्तमी तक, तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के रूप पुल्लिंग के ही समान चलेंगे। पुल्लिंग के समान ही चलेंगे या बनेंगे। पुल्लिंग के समान से तात्पर्य, ध्यान दो, ये तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तृतीया में बन रहे केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी में कस्मई, काभ्याम, केभ्य। पंचमी में कस्मात, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी में कस्य, कयोः, केसाम। सप्तमी में कस्मिन, कयोः, केसु। अर्थात ये के ये रूप हमें पुल्लिंग में भी चलाने हैं। इस प्रकार से हमें किम शब्द के जो रूप हमारे काम आने वाले हैं वो ये है। इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
इनको लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके कैसे भी, लेकिन प्रश्न निर्माण के लिए और वाक्य निर्माण के लिए भी इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको बहुत बार कक्षाओं में कहता था, शब्द रूप और धातु रूप हमेशा याद रखना जरूरी है, अन्यथा संस्कृत में नंबर लाना बड़ा मुश्किल काम है। चलो, रूप हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से हम प्रश्न निर्माण को समझते हैं। ये विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि प्रश्न निर्माण के जो प्रश्न आएंगे वो हमें किताब में जो पाठों के पीछे प्रश्न उत्तर हैं उन्हीं में से आएंगे। पाठों के पीछे प्रश्न निर्माण वाले जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं प्रश्न निर्माण वाले प्रश्नों में से 101% प्रश्न पूछा जाना है। इनके बाहर कोई नहीं आने वाला है। एक्स्ट्रा अभ्यास और प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है। चलो, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम करते हैं हल। उदाहरण होंगे किताब के, जैसे सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। ध्यान दें, उदाहरण नंबर 1, सकटी यानम कज्जल मलिनम मुंचति। सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति। उदाहरण 2, उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति। इन दो उदाहरणों को हम समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए इस शब्द के नीचे अंडरलाइन खींची हुई है, सकटी यानम अर्थात रेलगाड़ी, कज्जल मलिनम काजल के समान काला अर्थात गंदा, धूमम मुंचती छोड़ती है। रेलगाड़ी काजल के समान धुआं छोड़ती है। ये जो धूमम शब्द है, धुआं, कैसा धुआं? काजल के समान गंदा, काजल के समान काला, अर्थात ये धुआं जो शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द कज्जल मलिनम। तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक एक चीज आएगी, धुआं, कैसा धुआं? कैसा धुआं? कज्जल मलिनम धूमम। अब ये जो धूमम शब्द है ये पुल्लिंग का है, लेकिन यहाँ पर कौन सी विभक्ति का दे रखा है? द्वितीय विभक्ति का दे रखा है और एक वचन का दे रखा है। ये P4 आपको पता ही है, P फॉर पुल्लिंग, S फॉर स्त्रीलिंग और N फॉर नपुंसकलिंग। तो धूमम जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति का है और एक वचन का है, पुल्लिंग में है। अपना पहला ही नियम यही था कि पद का लिंग, विभक्ति और वचन जो होता है उन्हीं के अनुसार हमें शब्द लिखना होता है। तो ये जो धूमम है इसके लिए हमें प्रयोग करना है किम। किम का कौन सा लिंग? पुल्लिंग। कौन सी विभक्ति? द्वितीय। कौन सा वचन? एक वचन। पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति में क्या शब्द बनता है? लेकिन ये तब जब पुल्लिंग का हो। लेकिन ये जो धूमम शब्द है वो अपने प्रिय विद्यार्थियों नपुंसकलिंग का है। धूमम, धूमे, धूमानी, धूम्रम, धूम्रे, धूम्राणी। तो इसके लिए शब्द बनेगा किम। क्या छोड़ता है? लेकिन कैसा? धुआं कैसा छोड़ता है? काजल के समान काला। तो आएगा कीदृशम। और धूमम की जगह यदि प्रश्न निर्माण करना हो तो किम, लेकिन नहीं करना है तो धूमम चति। प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में नहीं लगाना भूले।
और ये आ गया अपने सकटी यानम। लो जी, आपका प्रश्न निर्माण तैयार है। सकटी यानम रेलगाड़ी कीदृशम केसा धूमम धुआं मुंचती छोड़ती है। तो जिस शब्द के रेखांकन किया गया था, अंडरलाइन की गई थी, हमें उसका प्रश्न बना करके भी अंडरलाइन करनी है, रेखांकित करना है। अगला उदाहरण देखते हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसाद्यति। मान लीजिए पक्षिणाम शब्द के नीचे अंडरलाइन या रेखांकन किया गया है। उद्याने बगीचे में, पक्षिणाम पक्षियों का, कलरव है शोरगुल, चेतः है मन को, प्रसादयति प्रसन्न करता है। तो कलरव शोरगुल, किनका शोरगुल? पक्षियों का शोरगुल, अर्थात षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। पक्षिणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। पक्षी शब्द कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में है, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। और कौन से लिंग का? पुल्लिंग का। भाई पक्षी शब्द पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में है। प्रश्न निर्माण करते हैं अपन। उद्याने, अब ध्यान दो, किम शब्द का षष्ठी विभक्ति के एक वचन में पुल्लिंग वाले में रूप क्या बन रहा है, वो हमारे यहाँ पर काम में आएगा, क्योंकि इतनी विशेषताएं हैं। पक्षिणाम शब्द पुल्लिंग का है, तो वहां से भी पुल्लिंग का आएगा। कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी का है, वहां से भी षष्ठी का ही लिया जाएगा। कौन से वचन का है? बहुवचन का है, वहां से भी बहुवचन का ही पद उठाया जाएगा। तो वहां पर आप देख लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट उठा करके केशाम शब्द लिखा हुआ है। उद्याने केशाम, आगे वैसा का वैसा लिख दो। कल रवः शोरगुल, चेतः प्रसादयति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। एक आध उदाहरण और देखते हैं अपन। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरेषु वाहनानाम पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में, मान लीजिए इसी के नीचे अंडरलाइन दे दी, महानगरों में, अर्थात स्थान दिया है कहां पर? वाहनानाम, वाहनों की, साधनों की, पंक्तियां यानी पंक्तियां, कतार, लाइन, धावंती दौड़ती है। कहां पर दौड़ती है? महानगरों में दौड़ती है। प्रश्न क्या बनेगा? कहां वाहनों की पंक्तियां दौड़ती है, वाहनों की लाइनें दौड़ती है। कहां दौड़ती है? महानगरों में। तो महानगर शब्द जो है स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थान के लिए शब्द आता है अपने पास में प्रिय विद्यार्थियों, कुत्र। तो कुत्र वाहनानाम पंक्तयः धावन्ति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। ध्यान दीजिए, अगला एक और देख लेते हैं। प्रदूषणेन प्रदूषणेन धरातलम, प्रदूषणेन धरातलम सैमलम, अर्थात गंदा भवति, हो जाता है। प्रदूषण से धरातल गंदा हो जाता है। जो सैमलम शब्द है, मान लीजिए उसी के नीचे अंडरलाइन की हुई है। सैमलम अर्थात गंदा, क्या? धरातल। तो धरातल कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। किससे? प्रदूषण से। तो प्रदूषणेन धरातलम सैमलम भवति, गंदा हो जाता है, नपुंसक लिंग है। गंदा कैसा हो जाता है? अब कैसा के लिए अपने पास में तीन शब्द है। कीदृश है पुल्लिंग के लिए,
कीदृशी स्त्रीलिंग के लिए और कीदृशम नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ पर जो नपुंसक लिंग का शब्द दे रखा है तो इसके लिए शब्द आएगा कीदृशम। अब इसका अपन लिख देते हैं पूरा आराम से। प्रदूषणेन धरातलम कीदृशम भवति। ये अपना कीदृशम प्रश्न निर्माण हो गया। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। इस प्रकार से हमने आज देखा है कि प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। वैसे सरल ये मैं इसी में बता देता हूं कि बहुत बार क्या होता है, ये वाक्य दे दिया आपको, प्रदूषणेन धरातलम श्यामलम भवति, इसके नीचे अंडरलाइन दे दी और आपको ब्रैकेट में 4 शब्द दे दिए या 3 शब्द दे दिए, उनमें से एक शब्द आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा। जैसे कीदृश है, कीदृशी या कीदृशम, इन 3 में से आपको एक लिखना है और बाकी सारा आपको प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण के रूप में दे रखा है। सारा काम पका पकाया है, आपको इसमें से केवल एक शब्द उठाना है और वाक्य को पूर्ति करके लिख देना है। यदि आपने वही शब्द गलत लिख दिया तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। यदि वो शब्द आपने सही उठा करके रख दिया तो आपका पूरा उत्तर सही हो जाएगा। आपको केवल इन 3 शब्दों में से एक शब्द यहाँ पर लिखना है। लिखने के लिए हमें बस वही ध्यान रखना है कौन से लिंग का है, कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। बस वो चीजें हमें ध्यान रखनी है और लिखेंगे तो अपना पूरा का पूरा आंसर सही जाएगा। इस प्रकार से आपको किताब के जो 10 पाठ